हेलो दोस्तों, जीडी के एनालिसिस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करने वाले हम इंटीग्रा एसेंशिया लिमिटेड स्टॉक के बारे में। तो कंपनी की तरफ से बहुत ही ज़्यादा खास इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है, वो डिस्कस करेंगे और साथ ही मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताऊंगा इस स्टॉक के बारे में, जिससे कि आपको समझ आएगा कि आने वाले टाइम में शेयर में मूवमेंट आएगी या नहीं आएगी। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे। सबसे पहले मैं क्लोजिंग बता देता हूँ स्टॉक की। तो यहाँ पर देखिए ₹4.28 की क्लोजिंग है। 1.5% के आसपास शेयर गिर के बंद हुआ है। 23 अगस्त 2024 की क्लोजिंग निकल के आ रही है। और यहाँ पर NSE BSE दोनों जगह शेयर ट्रेड होता है। कोड आप यहाँ से नोट कर लीजिए। तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन की तरफ लेके चलता हूँ अब। तो इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है 22 अगस्त 2024 की। तो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है ये। और यहाँ पे कंपनी बता रही, कंपनी के प्रमोटर ने 2,60,42,062 इक्विटी शेयर सेल कर दिए हैं मार्केट में। 2.43% की होल्डिंग को ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर डिटेल में आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि जब कभी प्रमोटर कंपनी के और या फिर नॉन प्रमोटर हो कंपनी के, अगर वो अपनी होल्डिंग को बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो उनको डिस्क्लोजर देना पड़ता है सेबी को। तो यहाँ पे सेबी के तहत, कानून के तहत यहाँ पर डिस्क्लोजर दिया गया है। तो सबसे पहले कंपनी का नाम बताया गया है, किस कंपनी में ये शेयर बेचे गए हैं। यहाँ पर बताया गया है कि ये प्रमोटर हैं या नॉन प्रमोटर है। तो यहाँ पर यस कर रखा है, इसका मतलब प्रमोटर ने सेलिंग करी है। तो यहाँ पे जिन्होंने सेलिंग करी है उनकी जो होल्डिंग थी 18.51% थी। 19,76,46,954 शेयर थे। अब जो उन्होंने सेलिंग करी है यहाँ पर 2.44% की सेलिंग करी है, मतलब 2,60,42,062 शेयर यहाँ पे सेल करे हैं। अब जब उनकी होल्डिंग हो जाएगी तो 16% के आसपास यहाँ पे होल्डिंग आपको नजर आएगी। 16.07%, 17,16,04,892 यहाँ पे शेयर होते हुए नजर आ रहे कंपनी के प्रमोटर के। अब यहाँ पे इन्होंने डेट भी लिख रखी, कब इन्होंने सेलिंग करी है। तो डेट यहाँ पे बता रखी है कि 16 अगस्त और 20 अगस्त के बीच में इन्होंने काफ़ी भारी सेलिंग करी है। ओपन मार्केट में करी, मतलब मार्केट के दौरान इन्होंने सेलिंग करी है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जब कभी प्रमोटर अपनी होल्डिंग को कम करते हैं, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव मैं समझता हूँ उसको, कि प्रमोटर अपनी ही कंपनी के शेयर को सेल कर रहा है। इसका मतलब है कि उनको शायद इतना बिलीव ना हो अपनी कंपनी के ऊपर कि वो आने वाले टाइम में कितना ग्रो कर सकती है। तो यहाँ पर ये अपनी होल्डिंग को इसलिए भी कम करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और बताने वाला हूँ, जिससे कि आपको समझ आया कि ये शेयर में मूवमेंट होगी या नहीं होगी। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पर थोड़ी बेसिक फंडामेंटल बता दूँ, फिर हम बढ़ेंगे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की तरफ। तो यहाँ पर देखिए, मार्केट कैपिटल है 456 करोड़ का, जो काफ़ी ज़्यादा कम मार्केट कैपिटल है। करंट प्राइस है ₹4.27 और 52 वीक हाई लो देखेंगे तो ₹7.71 और ₹2.51 है। स्टॉक भी ठीक है, यहाँ पे ₹27.30 नजर आ रही है। बुक वैल्यू अगर 10 पैसे। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर एक अबव एवरेज बोलूँगा, एक ठीक ठाक नज़र आ रही है 17% और 16%। इसका मतलब है कि कंपनी के पास जो फंड्स हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं, उसको अपने बिजनेस में लगाने के बाद कितनी तेजी से रिटर्न बन के आ रहा है, इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो 20% से जिसका ऊपर होता है काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। फेस वैल्यू है ₹1 की। और यहाँ पे कंपनी पर जो टोटल एसेट हैं 202 करोड़ के एसेट हैं। कंपनी के ऊपर जो कर्जा है 7.38 करोड़ का है, जो बहुत ही ज़्यादा कम है। यहाँ पे देखिए 0.06% का डेट टू इक्विटी रेशियो निकल के आ रहा है, जो ये दर्शाता है कि कंपनी के ऊपर जो कर्जा है वो बहुत ज़्यादा कम है। अब मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर 1.50 होता अगर ये डेट टू इक्विटी रेशियो, तो ये ख़राब स्थिति मानी जाती। तो इससे कंपेरिजन करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पे रिजल्ट नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए, लास्ट क्वार्टर के जो रिजल्ट आए थे रिसेंटली, 58% की गिरावट देखने को मिली थी इस क्वार्टर में, जो एक काफ़ी नेगेटिव साइन नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। अब जो मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ वो छुपा हुआ है होल्डिंग पैटर्न में। सब सारी जो कहानियाँ छुपी होती हैं जो पेनी स्टॉक में, वो सारी होल्डिंग पैटर्न में ही छुपी होती हैं। तो यहाँ पर देखिए, प्रमोटर होल्डिंग मात्र 21% है, जिसमें कि इन्होंने अपनी होल्डिंग को और कम करा। और यहाँ पे देखिए, पब्लिक की होल्डिंग 78.10%। तो यहाँ पे सारी कहानी छुपी हुई है, वो इसको मैं डिस्क्लोज करने वाला हूँ कि 78% में किस किस के पास होल्डिंग है सबसे ज़्यादा। जब कभी हमें किसी पेनी स्टॉक में ये देखने को मिले कि प्रमोटर की होल्डिंग बहुत कम है 20-10% और पब्लिक की होल्डिंग सबसे ज़्यादा है यहाँ पर, तो हमें ये देखना पड़ता है कि पब्लिक के अंदर बड़े बड़े फंड्स इंक्लूड तो नहीं है, कहीं कंपनियाँ और बड़े हैज फंड या म्यूचुअल फंड, तो जिसका थोड़ा हमें सपोर्ट देखने को मिलता। तो यहाँ पर मैं आपको होल्डिंग पैटर्न से समझाऊंगा कि इसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि हमें नजर आ रही है 20.81% के आसपास प्रमोटर के ऊपर। अभी मैंने ऊपर बताया कि प्रमोटर ने भी अपनी होल्डिंग को कम करा है। पब्लिक की होल्डिंग 78%, इसके ऊपर ही सारा इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, सितंबर और दिसंबर का डाटा है और जो हाई बना है उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सितंबर के अंदर काफ़ी बड़े बड़े इंडिविजुअल फंड्स हैं, उनके पास काफ़ी होल्डिंग होती है। यहाँ पर देखिए 4%, 2.41% और आगे चलेंगे तो 3% भी नज़र आ रहे हैं, 3.43%, 4.15%, 3%, 2.25%,
जीजी इंजीनियरिंग के पास भी होल्डिंग थी यहाँ पे, जिनका नाम सुना होगा, इस कंपनी का नाम लिस्टिंग है। ये शेयर 1.14%, 1.42%, 2.19%, 1.83%। विकास गर्ग HUF यहाँ पे देखिए, और वे बोर्ड 3.43%, 4.15%, 3.1.75%, 1.14%, 1.39%, 2.19%, 1.83, और यहाँ पे देखिए 2.20, 1.60, 2.30, 2.40, 1.23, 1.24, और काफ़ी बड़ी यहाँ पे लिस्ट है, 1 और होल्डिंग नज़र आ रही है। तो इनको सबको टोटल कर दिया जाए तो ऑलमोस्ट 40-41% की होल्डिंग बनती है, कुछ ही लोगों के पास थी सितंबर में, जैसे मैंने आपको बताया। और उसमें से जो बची 36% के आसपास होल्डिंग जो बचती है वो आम इन्वेस्टर के पास पड़ती है, आम पब्लिक के पास बचती है। तो यहाँ पर हमें ये नज़र आया कि 41% की होल्डिंग कुछ लोगों के पास थी, उसमें से 21%, 20% के आसपास होल्डिंग प्रमोटर के पास थी। तो उनको टोटल कर दिया तो 60% से ऊपर होल्डिंग थी जो सपोर्ट मिल रहा था इस शेयर को, और मात्र 36% की होल्डिंग थी जो पब्लिक के पास थी। यहाँ तक तो सपोर्ट नज़र आ रहा था। अब जो इनकी होल्डिंग है बिल्कुल नील है, सबकी होल्डिंग नील हो चुकी है यहाँ पर। तो मतलब कि इन्होंने सारा अपना स्टॉक को सेल कर दिया। यहाँ पे देखिए बिल्कुल नील पोजीशन है, बिल्कुल आप बिल्कुल भी यहाँ पर होल्डिंग नज़र नहीं आ रही किसी भी बड़े फंड्स के पास। और जो 78% की होल्डिंग नज़र आ रही है पब्लिक के पास, वो प्योर पब्लिक है, बिल्कुल भी इसमें बड़े फंड्स इंक्लूड नहीं है। और 20%, 20.80% से में भी प्रमोटर ने अपनी सेलिंग कर दी है। तो यहाँ पर एक और नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। अब मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में ले जाना चाहूँगा। तो ये जो डाटा है मैं लेके आया हूँ सितंबर, जैसे कि आपको मैंने बताया सितंबर की होल्डिंग थी जो बड़े बड़े फंड से 41% के आसपास। सितंबर का डाटा आप देख लीजिए कि यहाँ पर उस मंथ में ओपनिंग होती 5 रुपये 72 पैसे, 7 रुपये 59 पैसे तक शेयर जाता है ऊपर में। उसके बाद 6 रुपये 27 पैसे क्लोजिंग। और यहाँ पर देखिए जो डाटा निकल के आ रहा है, दिसंबर और जनवरी में काफ़ी भारी मात्रा में सेलिंग की गई है। 6 रुपये 80 पैसे की ओपनिंग होती है, 7 रुपये 27 पैसे तक जाता है, फिर 7 रुपये 13 पैसे तक ओपनिंग होती है और 12 रुपये 95 पैसे तक शेयर जाता है। उसके बाद शेयर कंटिन्यू डाउन आते जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर अपनी होल्डिंग को वो ऑलरेडी सेल कर चुके हैं। तो जब कभी पेनी स्टॉक चलता है तो उसके पीछे एक रीज़न होता है कि अगर उसके रिजल्ट बेहतर हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कंपनी एक अच्छा प्रदर्शन कर रही है। लेकिन रिजल्ट ख़राब आ रहे हैं और कोई भी न्यूज़ नहीं आ रही, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहा, कंपनी कोई ऑर्डर नहीं मिल रहा और कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आ रही और शेयर चल रहा है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं ये कहानी छुपी होती है कि जो बड़े बड़े फंड्स हैं उनको निकालने के लिए एक शेयर में रैली बनाई जाती है और वहाँ पर बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं वो एग्जिट कर जाते हैं और आम पब्लिक के पास सारे शेयर फंस जाते हैं। ये कैलकुलेशन है मेरी, और इस डाटा को आप देख करके ये भी समझ सकते हैं कि आने वाले टाइम में इस स्टॉक में क्या हो सकता है। तो ये थी बड़ी इन्फॉर्मेशन इंटीग्रा एसेंशियल लिमिटेड स्टॉक से रिलेटेड। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।